हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन चौधरी और आज हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों में बात करेंगे। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये कहानी है एक तोते की। एक तोता जो हमेशा यमराज के महल के बाहर बैठा करता था और यमराज जी भी उसको आते जाते मिला करते थे। और हमेशा वो जब भी मिलते थे उससे तो उसके हालचाल पूछा करते थे और हमेशा उससे बातचीत करते जाया करते थे। तो तोता हमेशा नोटिस करता था कि यमराज जी हमेशा जब भी उससे बात करते हैं तो हमेशा सीरियस मोड में ही रहते हैं। एक दिन सुबह तोता बाहर बैठा हुआ था और उतने में यमराज जी सुबह सुबह घर बाहर निकले और उन्होंने तोते को हल्के से देख के हल्के से मुस्कुराते चले गए। तो तोते ने वो नोटिस किया और तोते ने सोचा कि हमेशा यमराज जी एकदम सीरियस मोड में रहते हैं, बट यमराज जी आज मुझे देखकर मुस्कुराते गए। तो वो एकदम टेंशन में आ गया और तोता बहुत सोचने लगा कि यमराज जी ने क्यों ऐसा सोचा होगा और क्यों हंसे होंगे हम मुझे देख कर। तो उसे ऐसा लगा कि यमराज जी ने मुझे देखा है, इसका मतलब आज मेरा दिन आ चुका है और वो मुझे मेरे प्राण हरने वाले हैं। और वो बहुत ही चिंतित हो गया और वो चिंतित होकर घूमने लगा। उसी समय उसने देखा कि गरुड़ भगवान वहां से जा रहे थे। तो गरुड़ देव ने पूछा तोते को कि क्यों इतने टेंशन में हो, क्यों इतने चिंतित हो, बताओ। तो तोते ने सब इंसिडेंट्स बताया कि आज उनको यमराज जी ने हंसते हुए देखा है और उसे ऐसा लग रहा है कि आज उसके वो प्राण हरने वाले हैं, तो मुझे बचा लो। तो गरुड़ जी बोले चिंतित मत हो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ और सुरक्षित जगह पे तुम्हें लेके जाके छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं खुद यमराज जी से बात करूंगा तुम्हारे प्राण को छोड़ने के लिए, आपको माफ करने के लिए। तो यह गरुड़ जी ने तोते को अपने पीठ पे बैठा के 7 समुंदर पार ले गए और एक गुफा थी। वो गुफा में वहां पे उसको बोला कि तुम यहीं रुको, मैं यमराज जी से बात करता हूँ और उसके बाद ही फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो तोता खुश हुआ और तोता वहां पे रुक गया। उसके बाद जब यमराज जी के पास गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी ने सब इंसिडेंट्स बताया। उन्होंने बताया कि तोता कितना टेंशन में था। जब आपने उसको स्माइल करके देखा, आपने हंसते हुए देखा, तो उसे ऐसा लगा कि आप उसके प्राण हरने वाले हो, तो आप मुझे बताइए, ऐसा तो कुछ नहीं है और वो बहुत टेंशन में है, तो उसे प्लीज बख्श दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। तो यमराज जी हंसने लगे। तो गरुड़ जी ने बोला कि क्यों महाराज जी, आप क्यों हंस रहे हो। तो यमराज जी ने कहा मैंने आज उसको मैंने इसलिए हंसा उसको देख के क्योंकि किस्मत ऐसा लिखा है और ऐसे नारायण भगवान ने कहा है कि जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है वो होने वाला है। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि नारायण जी ने जो बात कही है वो गलत साबित होने वाली है, क्योंकि तोते की जो लाइफ है, ऐसा लिखा था कि आज तोते की मृत्यु लिखी है, वो भी 7 समुंदर पार एक गुफा में। और वो तोता तो मेरे महल के बाहर ही घूम रहा है। तो मुझे लगा कि आज वो बात गलत साबित होंगी, लेकिन तुमने उसे 7 समुंदर पार छोड़ दिया गुफा में और उसकी मौत वहां पे एक बिल्ली के हाथों लिखी है और अभी तक तो वो मर भी गया होगा। और उतने में उन्होंने देखा कि तोते की आत्मा यमदूत लेके साथ में आ रहे थे। तो वही यमराज जी ने बोला कि जो नारायण जी ने कहा है कि जो आपके साथ लिखा है वो आपके साथ जरूर होगा, उसके लिए आप कितने भी प्रयास कर लो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये कहानी से हम यही समझेंगे, यही सीखने को मिलता है कि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो जन्म से ही लिखा है। तो आप उसे कितने भी बदलने की कोशिश करेंगे तो वो बदलेगा नहीं। तो कुछ भी जब कुछ होता है तो किसी के ऊपर दोष देने के बजाय उसे माफ करके आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा लिखिए।